वेलकम बैक। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 2 पर चलेंगे और यह चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, जिसे हिंदी में अम्ल, क्षार तथा लवण कहा जाता है। तो आइए इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं और एनसीईआरटी लेवल पे एनसीईआरटी क्या कहती है, इसका एक्सप्लेन क्या होगा, वेरियस पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ दिया हुआ है, हम इसको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। यू हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेस दैट सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड, यानी कि भोजन में खट्टेपन तथा कड़वेपन का उत्पन्न होना हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर ली है। आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेस, यह लक्षण किसका होता है? एसिड और बेस का होता है क्रमशः रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन देम, जो कि उपस्थित है। अगर कोई वस्तु खट्टी है तो वह एसिड का कैरेक्टर है, बट बिटर है तो वह बेस का कैरेक्टर है। आइए देखते हैं। इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, मेन लाइन है, अगर कोई भी परिवार में, फैमिली में एसिडिटी रोग से ग्रसित है आफ्टर ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग मतलब अधिक भोजन करने से, ज़्यादा खाने से, अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम से ग्रसित है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज रेमेडी, तो हम लोग एक रेमेडी सजेस्ट करते हैं जो कि घरेलू उपचार कहा जाता है। लेमन जूस, नींबू का रस, विनेगर जिसे एस्टिक एसिड बोलते हैं, इसका फॉर्मूला CH3COOH होता है जिसे एस्टिक एसिड कहते हैं, और यही विनेगर है। बेकिंग सोडा सलूशन का यूज़ हम लोग करते हैं ट्रीटमेंट में, और वह ट्रीटमेंट होगा किसका? एसिडिटी का। आइए आगे देखते हैं। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी, कैसी प्रॉपर्टीज से आपने इस रेमेडी का चुनाव किया? श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज, अपने ज्ञान के आधार पे, about the ability of acids and bases to nullify each other effect, यानी कि एसिड और बेस के लक्षण के आधार पे हम लोग ऐसी रेमेडी का यूज किए। रिकॉल हाउ बी टेस्टेड सोर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम, हम लोग किसी भी चीज़ को टेस्ट करके उसके खट्टेपन या कड़वे होने का लक्षण पता कर सकते हैं। यदि वह सोर इन टेस्ट है तो एसिड होगा, और यदि वह बिटर इन टेस्ट है तो बेस होगा। तो एक बात हम लोग कॉमन सा डिस्कस कर लेते हैं, और वह है हमारे जो स्टमच हैं, जिसे हम लोग स्टमच बोलते हैं। स्टमच में HCl प्रोड्यूस होता है जो कि एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वह स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो पेट में अम्लीयता की मात्रा का नियमन करता है। लेकिन यदि कोई इंसान अधिक भोजन एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो यह उपस्थित HCl उसे डाइजेस्ट कराने में असफल रह जाती है, यानी कि इसका अमाउंट उतना अधिक नहीं होता कि उन भोज्य पदार्थों को वो डाइजेस्ट कर सके। तो इस प्रक्रम के लिए हमें कुछ मेडिसिन्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लोग एंटासिड, इसे दूसरे कलर से हम लोग कर लेते हैं, उसे एंटासिड बोलते हैं। और एंटासिड जो होता है वह रेमेडी होती है, केमिकल रेमेडी है, यानी कि केमिकल उपचार है किसका? इनडाइजेशन का। इनडाइजेशन के केस में हम लोग एंटासिड का यूज करते हैं। क्लास 10th में ये पूछा भी गया है कि इनडाइजेशन होने पर, अपच होने पर किस प्रकार की औषधि का उपचार किया जाता है, तो एंटासिड उसका आंसर है। और एंटासिड का जो यूज़ होता है उसके तौर पे इनो, पेप्सिस, बाज़ार में कई टाइप की औषधियाँ आती हैं, डाइजीन, ये सब पाचक एंजाइमों की सक्रियता को बढ़ा देती है। आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे और अधिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। हम लोग का थोड़ा सा डिस्कशन पॉइंट यहाँ भी रहेगा,
अब यहाँ पे एसिड और बेस के कैरेक्टर दिए गए हैं। एसिड सॉर होता है टेस्ट लेवल पे, इसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। कहने का सीधा सा सेंस है, जो स्वाद में खट्टे हों तथा नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में चेंज कर दें, वह एसिड होता है, उसे हम लोग एसिड कहते हैं। आधार क्या होगा, नीले लिटमस पेपर को लाल में चेंज करना होगा, यानी कि ये कलर चेंजमेंट है। नेक्स्ट है एंड चेंज द कलर द रेड लिटमस टू ब्लू, लेकिन जो लाल लिटमस पेपर को नीला लिटमस पेपर कर दे वह बेसिस कैरेक्टर है। लिटमस इज ए न्यूट्रल इंडिकेटर। लिटमस एक प्रकार के प्राकृतिक सूचक है। ये पूछा जाता है लिटमस क्या होता है, तो उसका आंसर है नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। टर्मरिक जिसे हल्दी कहते हैं, यह भी एक प्रकार का सूचक है। सूचक का एक खास गुण होता है कि एक सलूशन में दूसरे रंग का होगा और दूसरे सलूशन में वह दूसरे रंग में चेंज हो जाएगा। हैव यू नोटिस दैट ए स्टेन ऑफ करी ऑन व्हाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोपी इन नेचर विच इज बेसिक इन नेचर, यानी कि सोप के जैसा खुरदुरापन फील होना बेसिक नेचर को सिक्योर करता है। इज स्क्रब्ड ऑन इट, खुरदरा रहना। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड प्लेंटी ऑफ वाटर, जिसके चलते ये कपड़ों की सफाई करने में अच्छे माने जाते हैं। यू कैन आल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मेथिल ऑरेंज। अब यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होंगे, तो सिंथेटिक इंडिकेटर में हम लोग का आएगा मेथिल ऑरेंज सिंथेटिक इंडिकेटर है, एंड फिनोल्फेथलीन। नेम एनी टू सिंथेटिक इंडिकेटर्स में फर्स्ट होगा मेथिल ऑरेंज एंड सेकेंड है फिनोल्फेथलीन, फिनोल्फेथलीन जिसे बोलते हैं। टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेस, ये एसिड और बेस के टेस्ट के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, जिसे इंडिकेटर हम लोग कहते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस। इस चैप्टर में हम लोग एसिड और बेस के रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। हाउ एसिड्स एंड बेसिस कैंसिल आउट ईच अदर्स इफेक्ट्स एंड मेनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी यूज एंड सी इन आवर डे टू डे लाइफ। इसका यूज डे टू डे लाइफ में कैसे होगा, कैसे यह इंटरेस्टेड फीचर है हम सभी के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। डू यू नो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होती है, डू यू नो। तो आइए इसका भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, अंडरलाइन करते हुए चलेंगे ताकि समझने में आसानी हो। लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल डाई। जो लिटमस विलयन है वो पर्पल डाई, डाई मतलब होता है रंजक, कलर, कलरिंग रिएजेंट, तो पर्पल कलर का होगा। लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, यानी कि इसकी प्राप्ति हम लोग कहाँ से करते हैं, तो लाइकेन से करते हैं। लाइकेन से ही लिटमस की उत्पत्ति की जाती है। ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा, जो कि थैलोफाइटा से रिलेटेड है, यानी कि लाइकेन को थैलोफाइटा डिवीजन में रखा हुआ है। एंड इज कॉमनली यूज्ड एज इंडिकेटर, और इसका साधारणतः इंडिकेटर या सूचक के रूप में उपयोग होता है। When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. अगर यदि लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस विलयन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो एसिड होंगे ना तो बेसिक होंगे, तो इसका कलर पर्पल दिखेगा। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia and geranium, ये 3 प्लांट्स दिए हुए हैं। which indicate the presence of acid or base,
ये अम्ल और क्षार की उपस्थिति को भी इन ए सॉल्यूशन विलेन में दिखाते हैं। एक टाइप के फ्लावर हैं। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर, इसे अम्ल क्षार सूचक कहा जाता है। आर समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर, या कुछ समय साधारण तौर पे इसे सिंपली इंडिकेटर, साधारण सूचक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो था डिटेल एक्सप्लेन। यहाँ पे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें और लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए आप लोग कमेंट करिए, हम इसका आंसर भी आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। बट एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, one of them contains distilled water and the other 2 contain an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? तो ये एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल थॉट है। इसका एक्सपेरिमेंट हम लैब में करेंगे। और आइए देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एसिड और बेसिस की एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और लेबोरेटरी में उनका यूज़ कैसे किया जाएगा, उन्हें कैसे जस्टिफाइड किया जाएगा, इन सब चीज़ों पर अध्ययन करने के लिए हम लोग कल फिर इस पर ही डिस्कस करेंगे। और ये थोड़ा सा लार्ज टॉपिक होगा और एक एक को एक्सप्लेन करते हुए आगे चलेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो, उसे आप कमेंट में शेयर करिए। थैंक यू।